लूसी एंजेंगा जब नाकुरू झील के पास रहती थीं तो यहाँ घूमने आती थीं। अब सिर्फ नाव से ही उस जगह तक जा सकती हैं जहाँ कभी उनका घर हुआ करता था। 54 साल की लूसी के 3 बच्चे इस बीच बड़े हो चुके हैं। पिछले साल इस इलाके में खेती की जमीन और झील का तट भी शामिल था। आज युवा पुरुष यहाँ कुछ कीमती चीज मिल जाने की आस में जाल डालते हैं। झील ने तमाम घर निगल लिए। लूसी की जिंदगी भी बदल गई। ये हमारा घर होता था, लेकिन झील फैलती रही। 2020 में ये सब शुरू हुआ। मार्च में हमें जाना पड़ा क्योंकि पानी बहुत ऊपर आ गया था। एक ही झटके में हम बेघर हो गए। हमारी पाली सारी मुर्गियां पानी में मर गईं। अब मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। मेरे नाम कुछ भी नहीं बचा है। वैसे नाकुरू झील जन्नत सरीखी है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नेशनल पार्क के बीचों बीच एक शानदार लोकेशन। केन्या की राजधानी नैरोबी से बस 3 घंटे की ड्राइव। सैलानियों में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन पिछले 7 साल से झील लगातार फैलती रही। पानी का स्तर पहले से दोगुना हो गया। लूसी और उनके पति को 5 या 6 वर्ग मीटर के आकार वाली झोपड़ी में जाना पड़ा। आज उनके बच्चे आर्थिक मदद करते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ जिसका घर डूबा है। मेरे पड़ोसियों का भी यही हाल हुआ। इस कमरे का साइज देखिए, जहाँ ना आप खाना ठीक से पका सकते हैं, न सो सकते हैं, कुछ नहीं है। नाकुरू झील के किनारों पर रहने वाले सैकड़ों लोगों को इमरजेंसी रिहाइश में जाना पड़ा। कभी ये जगह नेशनल पार्क की मेन एंट्रेंस हुआ करती थी। टूरिस्ट की संख्या भी घट गई है। झील के तट का सबसे बाहरी मौलिक छोर यही था। यहाँ से वास्तविक तट रेखा 100 मीटर दूर थी। ये जंगल की शुरुआत है, लेकिन अब ये 3 किलोमीटर अंदर की ओर खिसक आई है। केन्याई वाइल्ड लाइफ सर्विस पर्यावरण और जंगल के संरक्षण के लिए जवाबदेह है। जोसेफ इंतहाई फिक्र के साथ बदलते लैंडस्केप का मुआयना करते रहे हैं। झील का लेवल 5 मीटर से भी ऊपर चला गया है। पहले करीब 4 मीटर था, लेकिन दिसंबर में हमने नापा तो 10 मीटर था। इधर आधा मीटर कम होकर फिलहाल 9.5 मीटर का लेवल है। पहले कुछ फ्रेश वाटर परिंदे यहाँ आते थे, जैसे करीब 117 अफ्रीकन फिश ईगल थीं। वे मछलियाँ खाती थी और फ्रेश वाटर सिस्टम में अक्सर मिलती थी। समूचे पार्क को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। सड़कें रीलोकेट करनी पड़ी। पशु पक्षी पर्याप्त भोजन और ब्रीडिंग की सही जगह के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारी फ्लेमिंगो यहाँ से चली गई हैं। केन्या की ग्रेट रिफ्ट वैली में नाकुरू जैसी बहुत सी झीलों पर असर पड़ा है। लेकिन ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? क्या वे सचमुच इकोसिस्टम को कमजोर कर देंगे? जानकारों में बहस जारी है। पर्यावरण एक्टिविस्ट एलिजाबेथ वानिया मानती हैं कि जवाब इतने आसान नहीं। जलवायु परिवर्तन के जटिल और बेशुमार इंटरफेस की वजह से ही पानी का लेवल इतना ऊंचा दर्ज किया गया। जमीन का इस्तेमाल और जियोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, जिनकी वजह से झीलों पर बहुत से सामाजिक आर्थिक असर पड़ते हैं। हाइड्रो और इकोलॉजिकल प्रभाव भी हैं। लूसी और उनके पति कहते हैं कि हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। उनके दोस्त विक्टर एंजेंदू को भी घर छोड़ना पड़ा। उनका परिवार लूसी के घर के बगल में रहता था। वे लोग फिर से पड़ोसी हैं। विक्टर अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ अपनी खुद की बनाई नालीदार टीन की झोपड़ी में रहते हैं। जमीन चर्च की है। $20 महीने का किराया है। ये घर देखिए कितना छोटा सा है। एक बच्चे के साथ भी मैं फिट नहीं होता। मैंने चर्च से बात की तो उन्होंने मुझे ये टीन टप्पर लगाने दिया। कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करता हूँ। मेरी पत्नी कहती है प्लीज़ इतना मत सोचो, इतना दिल ना दुखाओ। लेकिन मैं क्या करूँ? जब देखता हूँ कि पहले कहाँ था, आज कहाँ हूँ और अंदाज़ा लगाता हूँ कि आगे कहाँ होऊंगा,
तब मुझे दिखता है कि मेरा और मेरे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विक्टर एंजेंदू हर दिन जूझ रहे हैं। वो अपने परिवार का भरसक ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉजिटिव बने रहना मुश्किल लगता है। नाकुरू झील अपनी खूबसूरती में झिलमिलाती रहती है। कम तादाद में ही सही, टूरिस्ट भी खींचे आते हैं, लेकिन समूचा इलाका बदल चुका है। इधर लूसी एंजेंगा काफी नाखुश हैं। झील किनारे कभी रिटायरमेंट के दिन गुजारने का ख्वाब देखा था, आज उनके सामने अनिश्चित भविष्य है।